नमस्कार एवरीवन, हाउ आर यू? सभी अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। और आप सबका इस वन मैन शो में आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 2 है। और रुक जाओ, जब आपने टैप कर ही दिया है वीडियो पे तो रुकने में क्या दिक्कत है भाई? रुक जाओ, क्योंकि बहुत स्क्रॉल कर लिया है रीलों को और बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देख चुका है। तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वीडियो आज तेरे हाथ लगी है, सबसे बेस्ट वीडियो आज तेरे हाथ लग गई है। अगर आज इस वीडियो को तूने पूरा देख लिया ना तो तेरा भविष्य बन जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि तेरा जो बर्बादी से रिश्ता है ना वो बड़ा खतरनाक हो चुका है और वो तुझे बर्बाद करके हटेगी। समझ में आ रहा है तुझे? नहीं आ रहा, क्योंकि तुझे खुद पता ये नहीं है कि बर्बादी से मेरा रिश्ता भी है। तुझे ये तक पता नहीं है कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ, ये तक पता नहीं है। और जो तू कर रहा है वो खुद के अच्छे के लिए कर रहा है, लेकिन तुझे ये तक पता नहीं है कि मैं सिर्फ बर्बाद हो रहा हूं, ओनली फॉर बर्बाद। जिस रास्ते से तुम चल रहे हो वो रास्ता गलत है, और सही रास्ते को बताने के लिए और जो तुम्हारे कर्तव्य हैं और जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे लिए बेहतर है और जो तुम्हें बेहतर बनाएगा, उसको हम इस शो के द्वारा, वन मैन शो के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ लिखी है मैंने लाइन, मैं उनको भी सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो मैन इरादे के साथ हम YouTube चैनल पर उतरे हैं उस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये है कि एक ऐसा महासंग्राम, एक ऐसी जिद, एक ऐसी कहानी जिस कहानी की कोई जरूरत नहीं थी, उस कहानी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। जो कहानी बहुत ही सरल थी, जिस कहानी को समझाना बहुत ही आसान था, जिसे आजकल कोई नहीं सुना रहा, और उस कहानी की बहुत जरूरत है। और वो कहानी नहीं, उसे बस कहानी के रूप में मैं आपको बताने वाला हूं। एक ऐसी कहानी जो आपके भविष्य को बना देगी, एक ऐसी कहानी जो आपको आपसे मिलाएगी, आपके भविष्य को संवारने के लिए, आपकी जिंदगी को बनाने के लिए और आपका खुद से मिलन कराने के लिए ये कहानी तैयार की गई है। एक ऐसी कहानी है ये जो आपको बेहतर ही नहीं बनाएगी बल्कि खुद से मिलने का मौका भी देगी। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ चुके हैं, उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और इन बातों का होना ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस कहानी को अभी नहीं सुनाया गया ना तो बर्बादी निश्चित है, क्योंकि बर्बादी आपके पास बैठकर आपको बर्बाद कर रही है, लेकिन आपको पता तक नहीं है कि वो आपको बर्बाद भी कर रही है। ये सबसे बड़ी कमी आ चुकी है। वो कहते हैं ना, पास से होकर गए तो पता ही नहीं चला। और आप उन लोगों में से हो, और लोगों क्या यार, कौन सुधरा हुआ है। इस कहानी की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस कहानी को प्रस्तुत किया जा रहा है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप बर्बाद हो रहे हो, ओनली फॉर बर्बाद। आइए इस महत्वपूर्ण कहानी की शुरुआत करते हैं। वन मैन शो में आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 2, महासंग्राम, खुद से मिलने का मौका। अगर खुद से मिल पाओगे तो जिंदगी से भी मिल जाओगे। ये कहानी स्टार्ट होती है एक लोक से जिसका नाम है पृथ्वी लोक, जिसे पता नहीं चला अब क्या बना दिया है।
मैं कहानी से भटक रहा हूं। जिस लोक पे 84 लाख योनियों रहती हैं, जिन योनियों में से सर्वश्रेष्ठ योनि को मानव योनि कहा जाता है, जो आप बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं वो मानव योनि से संबंधित है। कहानी से मैं भटक रहा हूं, कहानी की ओर बढ़ते हैं। 84 लाख योनियां इस लोक में रहती हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ मानव योनि को बताया जाता है। एक गांव जहां एक मां है जिसकी अब बिल्कुल कदर नहीं। ऐसे ऐसे महानतम बेटे पैदा हो चुके हैं जो अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हैं। कहां? वृद्धाश्रम। ऐसे नाम की कोई जरूरत ही नहीं थी हमारे इस प्यारे समाज में, लेकिन क्या करें। अरे यार, सॉरी, मैं कहानी से भटक गया, क्योंकि भटकना जरूरी है, क्योंकि मैं तो सिर्फ कहानी से भटका हूं, आप तो है ही नहीं। आप आ तो गए हो या टपक तो गए हो, लेकिन आपको खुद पता नहीं है कि मैं यहाँ रह रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस लिए आया हूं। आप आके भी नहीं आए हो, आपको पता है। बहुत ज्यादा भटक गया हूं कहानी से। चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैं भटकूंगा बहुत, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा भटक गए हो। ये भटकना ही सर्वश्रेष्ठ होगा इस कहानी का, क्योंकि कहानी का भावार्थ समझाना कहानी बताने वाले का मेन धर्म है। क्योंकि कहानी सुना के अगर ऑडियंस पे कोई फर्क ही ना पड़े तो फिर कहानी सुनाने का कोई भावार्थ नहीं निकला, कोई मतलब नहीं निकला मेरे प्यारे। और जो इस कहानी को सुन रहा है उससे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि इस पे अमल करें, क्योंकि अमल करना महत्वपूर्ण होगा। अगर अमल नहीं किया तो बर्बादी निश्चित है, और किस तरह होगी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपके सामने। और अगर इसको मान लिया, इस पे अमल कर लिया, तो जिंदगी संवरने में वक्त नहीं लगेगा, बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। इस बात को जरा ध्यान में ले लेना। एक गांव में एक मां जिसके पेट में एक बच्चा है, जो बाहर निकलने के लिए उस मां के पेट में लड़ रहा है। उस बेटे के लिए जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया है, उस बेटे के लिए वो मां, पता नहीं जाने कैसा हृदय होता है इसका। वो अभी तक सिर्फ आया है पेट में, लेकिन उससे प्यार करना स्टार्ट हो चुका है इसका। बेइंतहा प्यार करती है, वो ही खाना खाती है जो उसके लिए ठीक रहे, जो खाना पीना सब कुछ अभी तक बाहर निकला नहीं है, लेकिन प्यार इतना है कि पूछो मत। अंदर बेटा लड़ रहा है, उस नरक में से बाहर निकलने के लिए वो बच्चा तड़प रहा है, मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां से बचाओ। और वो बच्चा वहां लड़ रहा है, सिर्फ लड़ रहा है। और आज ये लोग बाहर निकल के भी नरक में है, मगर ये नहीं लड़ेंगे। नहीं, हमें तो यही रहना है, इस ही नरक में हमें रहना है, क्योंकि इस स्वर्ग को नरक बनाने वाले भी तो हम ही हैं। सॉरी कहानी से भटक गया। वो बच्चा पेट में लड़ रहा है। नहीं, मैंने जो कहा आपको समझ में आया? मैं अभी जो कह रहा था, इस पृथ्वी लोक पे 84 लाख की योनियां रहती हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि को बताया जाता है, जिसमें
इस स्वर्ग को नर्क बनाने में बड़ी भागीदारी निभाई है। सॉरी, मैं कहानी से भटक गया। वो अंदर लड़ रहा है, उस नर्क से बाहर निकलने के लिए मुझे निकलना है, मुझे यहां से निकलना, मुझे नहीं रहना। और ये आज का मानव इस स्वर्ग को नर्क बना के उसमें आनंद ले रहा है, आनंद ले रहा है उसमें। पता नहीं चला क्या हो गया इसको, कैसा आनंद आ रहा है इसे। एक अच्छे खासे घर को, एक अच्छे खासे परिवार को अलग करके, उससे अलग होके, रिश्तों को तोड़ के, रिश्तों की ना समझ, रिश्तों को नहीं समझना, अपने आप को नहीं समझना, अपने आप को नहीं जानना। पता नहीं इस योनि को इन्होंने कोई योनि तक नहीं छोड़ा है। मैं इनकी तुलना किससे करूं? मेरे पास तुलना करने के लिए कुछ है ही नहीं। आई एम सॉरी, बट मैं बहुत ज्यादा कहानी से भटक चुका हूँ। वो बच्चा पेट में लड़ रहा है, बाहर निकलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे निकालो, मुझे कोई बचाओ। और वो माँ बाहर से प्रार्थना कर रही है, मेरा बेटा ठीक है। और बेटा बाहर भीतर अंदर लड़ रहा है, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से निकलना है। बड़ी बेताबी है बाहर निकलने के लिए उसको। कहानी बहुत लंबी होगी, आपको समझ में आ रहा है। और ये कहानी भविष्य आपका बना देगी। वो अंदर लड़ रहा है, निकालने वाला सिर्फ एक ही है, निकालने वाला सिर्फ एक ही है। वो कितना भी बचाओ बचाओ कर लो वहां पर, निकालने वाला सिर्फ एक ही है, वही निकालेगा। वो कहता है ओके, निकलना है ना, अच्छा रुक, अगले एपिसोड में देखते हैं कैसे वो बच्चा निकलता है और कैसे आपको आगे संवरने का मौका मिलता है। एपिसोड नंबर 3।